कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय समय के, और समय कभी कभी खुद को दोहराता है। 1941 एक ऐसा साल जब दुनिया जल रही थी। 2025 एक साल जो अजीब तरीके से वैसा ही लगता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या किसी बड़े तूफान का संकेत? क्या आप जानते हैं 1941 और 2025 इन दोनों वर्षों का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा है। दिन, तारीखें, त्योहार सब कुछ मेल खाता है। मंगलवार 1 जनवरी 1941 में भी था, 2025 में भी। कैलेंडर का यह मेल सिर्फ गणित नहीं है, यह शायद एक चेतावनी है। 1941 जब दुनिया जंग में डूबी थी। आइए पहले लौटते हैं 1941 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में था। हिटलर यूरोप को रौंद रहा था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य भारत को दबाने में लगा था और भारत आजादी के लिए उबल रहा था। 1941 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई आजाद हिंद फौज। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, तानाशाही बनाम लोकतंत्र, युद्ध बनाम स्वतंत्रता। अब देखते हैं 2025 को। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है। इजराइल और गाजा आग में जल रहे हैं। चीन ताइवान को निगलने को तैयार है। अमेरिका अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रहा है। भारत तीनों दिशाओं से दबाव झेल रहा है। क्या यह फिर से एक वैश्विक युद्ध की आहट है? क्या इतिहास दोहराता है? इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, वो एक चक्र है। 1914 पहला विश्व युद्ध, 1941 दूसरा विश्व युद्ध, और अब क्या तीसरे की तैयारी चल रही है? एक जैसी तारीखें, एक जैसे तनाव, एक जैसे शत्रु। क्या यह सब इत्तेफाक है या समय खुद को दोहरा रहा है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भारतीय दर्शन कहता है समय एक चक्र है। हर 84 साल में ग्रह स्थिति, घटनाएं और परिस्थितियां वैसे ही बनने लगती हैं। 1941 से लेकर 2025 ठीक 84 साल। क्या इस बार भी एक बड़ा मोड़ आने वाला है? ज्योतिषी कहते हैं 2025 से शुरू होगी परिवर्तन की सबसे बड़ी लहर। राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक युद्ध एक साथ होंगे। 1941 में दुनिया मंदी से उबर रही थी। महंगाई, बेरोजगारी और अनिश्चितता चारों ओर थी। 2025 में भी वही हालात, बस चेहरे बदल गए हैं। एआई और ऑटोमेशन से लाखों नौकरियां खतरे में हैं। बैंकिंग प्रणाली हिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नए रास्ते खोज रहा है। क्या यह फिर से एक वैश्विक आर्थिक बदलाव का संकेत है? राजनीति, तानाशाही की वापसी। 1941 में तानाशाहों का दौर था। हिटलर, मुसोलिनी, जापान के तोगो। 2025 में रूस, पुतिन, चीन, शी जिनपिंग और कई देशों में तानाशाही सोच फिर से सिर उठा रही है। क्या लोकतंत्र अब खतरे में है? क्या मीडिया, विचार और स्वतंत्रता फिर से कैद की ओर बढ़ रही है? 1941 में भारत गुलाम था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सेना को सबसे ज्यादा सैनिक भारत ने ही दिए। 2025 में भारत स्वतंत्र है, मजबूत है और शायद आने वाले वैश्विक संकट में एक निर्णायक शक्ति बन सकता है। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या भारत नेतृत्व करेगा या सिर्फ देखता रहेगा? अगर 1941 की गलतियों से कुछ सीखना है तो 2025 में जागरूक रहना होगा, जानकारी का सच पहचानना होगा। इतिहास को सिर्फ याद नहीं, समझना होगा, क्योंकि समय खुद को दोहराने से नहीं डरता। अगर हम आंखें मूंद लें तो वही त्रासदी फिर लौट आएगी। 1941 और 2025 कैलेंडर एक जैसा, तनाव एक जैसा, और अब सवाल भी एक जैसा। क्या हम तैयार हैं? इतिहास दोहराया जा सकता है, लेकिन उसकी दिशा हम तय करते हैं। क्या आप महसूस करते हैं वो हवा जो बदलाव की है? क्या आप तैयार हैं उस तूफान के लिए जो शायद फिर आने वाला है? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? और हां, हिस्टोरिकल माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास जब दोबारा बोलता है
तो उसकी आवाज गूंजती है सदियों तक।